शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ आशुतोष चंद्रा है, उनसे जानेंगे कि किस किस क्लास तक का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट नहीं आया है वो कब तक आएगा। आशुतोष। नहीं, बिल्कुल। और बहुत ही जल्दबाजी में कह सकते हैं कि ये रिजल्ट दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले ही ये कहा था कि जल्द ही रिजल्ट जारी होने वाला है और बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट आ चुका है। अगर 6 से 8 क्लास तक के जो अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट अगर हम देखें तो 16,989 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, जबकि परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या जो थी वो 1,59,723 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल हुए थे। रिक्तियों की संख्या जो है वो दिखाया जा रहा है कि 18,973 यानी 18,973 रिक्तियाँ थीं। उसके एवज में 16,989 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। और दूसरा एक जो रिक्ति फुलफिल की गई है उसमें है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तरफ से के अधीन जो बिहार के प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3 विषयों में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी संख्या है 21,911 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। परीक्षा में जो शामिल हुए थे अभ्यर्थी, टोटल अभ्यर्थी वो 1,16,193 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि 3 विषयों के लिए ये परीक्षा हुई थी और उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, हम बात करेंगे 6 से 8 तक की जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें गणित एक बहुत अहम विषय है। गणित और विज्ञान को लेकर के सरकार के पास हमेशा अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती थी, तो इस बार सरकार ने फुलफिल करने की कोशिश की है। 58,544 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और रिक्तियों की संख्या जो थी वो 5623 थी और 5560 की संख्या में रिक्तियां फुलफिल कर ली गई हैं। लगभग सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 65,919 अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान में थे। रिक्तियों की संख्या 3789 थी और 3789 पूरा फुलफिल कर लिया गया है। जो सफल अभ्यर्थी हैं 3789 हैं। इसके अलावा हिंदी विषय में 17,716 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 2,813 की रिक्तियाँ थीं। 2,799 अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें सफल घोषित किए गए हैं। अंग्रेजी में 11,098 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3,494 जो रिक्तियों की संख्या थी, 2,873 रिक्तियाँ फुलफिल कर ली गई हैं। उसी तरह से संस्कृत में 3,082 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,826 जो रिक्तियाँ थीं वो सामने आई थीं और 941 अभ्यर्थी जो है वो सफल बताए गए हैं। उर्दू की बात करें तो उर्दू में 3,364 अभ्यर्थी हैं वो उपस्थित हुए थे, एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। रिक्तियों की संख्या 1,428 थी और 1027 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल रिक्तियां जो थीं वो 18,973 थीं, जिसमें 16,989 जो अभ्यर्थी थे उनको सफल घोषित किया गया है। ये क्लास 6 से 8 तक की सूची है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे SC/ST कल्याण विभाग के अधीन जो प्राथमिक विद्यालय आते हैं उसमें सामान्य शिक्षा विभाग की तरफ से कहें तो अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे 10,09,353 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे और 19,842 रिक्तियों की संख्या थी और लगभग उसके आसपास जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं 18,641 अभ्यर्थियों को सफल करार दिया गया है। और सामान्य में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या 210 थी और उसमें 172 अभ्यर्थियों को सफल बताया गया है। उर्दू के तहत इसी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अधीन जो प्राथमिक विद्यालय आते हैं उसमें भी जो उर्दू शिक्षक थे उनके लिए जो कुल अभ्यर्थियों की संख्या है जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो 6607 था और रिक्तियों की संख्या वहाँ पर 5595 थी। 3,054 अभ्यर्थी वहां सफल बताए गए हैं। और बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में 233 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 68 जो रिक्तियां थीं
और उसके एवज में 44 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके अलावा जो शेष वर्गों का परीक्षा फल है वो संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने के बाद उसके बाद शिक्षा विभाग प्रकाशित करेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है। आगे आने वाले समय में और भी रिजल्ट आएंगे और जो शिक्षा मंत्री का कहना था कि 1.5 लाख से ज़्यादा हम लोग जो है रिक्तियों पर नियुक्ति करने जा रहे हैं और जल्द ही इन नियुक्तियों पर काम हो जाएगा और अभ्यर्थियों के लिए कम से कम ये नए साल आने से पहले एक अच्छी खबर, एक अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। तो बिल्कुल ये शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 3 से जुड़ी खबर थी। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कब परिणाम आएगा। पहले कई डेट संभावित बताई गई, लेकिन कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी ने इसको जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में जो परिणाम जारी नहीं हुए हैं वो भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।